एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और दोस्तों, कुछ हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कमेंट ये आया था कि दीदी, जब आप वट सावित्री की पूजा करने के लिए जाएँ तो उसके पहले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सामान आप पैक कर रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, इस पर हमें वीडियो ज़रूर दीजिए, बताइए कैसे आप लेके जाती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको इस पर वीडियो बना के दिखा देती हूँ कि मैं कैसे सभी सामग्री अपने साथ लेकर जाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का मेरा एक वेजिटेबल झोला है। ये दो है मेरे पास, जो कि कपड़े के हैं। तो ये दो इस प्रकार के दो हैं, और इसमें अंदर ना इस टाइप की पॉकेट है। तो दो इस तरफ, दो ना 6-7 पॉकेट हैं इसमें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसी में सारा सामान जो है इसी पॉकेट वाइज डिवाइस करके रखूँगी। यहाँ पे कुमकुम, चंदन, कलश के लिए जो भी सामग्री रखूँगी, तो सामग्री को कैसे ले जाती हूँ वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ जी। आई होप आप लोग देख पाए। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये मैं इस तरीके के कागज़ की पुड़िया में बना लूँगी। इसमें जो है वो लौंग है, सिपाड़ी है। तो आप देखिए, लौंग, सिपाड़ी, इलायची और हल्दी खड़ी है। तो इसको मैं ऐसे पुड़िया में ऐसे बंद करके इस तरीके से जो है वो रख लूँगी। मुझे अच्छे से मोड़ना नहीं आता है, तो मैं ऐसे ही रख लूँगी। बस ये थोड़ी पास, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो पहुँच जाएगा। तो ये स्टेप टाइप से मैं इसी झोले की जो साइड है, अभी मैं आपको दिखा दूँगी जब सारा सामान हो जाएगा। तो मुझे पता रहता है मैं कहाँ क्या रख रही हूँ, तो ये रख दूँगी। ये देखें, हमें पान के पत्ते के लिए चाहिए बताशे वगैरह, तो मैं ये भी रख लूँगी, क्योंकि ये तो पूजा में अति आवश्यक है। तो ये सामान मैं कलश के साथ जो सामग्री रखी है मैंने, उसी के साथ ही रखूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो पहुँच जाए और मुझे वहाँ हड़बड़ी ना हो, मैं तुरंत से सारा सामान उठाऊँ और रख दूँ। ये जैसे कि सफ़ेद तिल है, सफ़ेद तिल हमें जो है वो दीपक में रखने, ज़रा लाइट जला दें, दीपक में रखने के काम आते हैं। ऊपर से कलश के ऊपर रखेंगे तो उसमें रखूँगी मैं इसे। और पान के पत्ते छूट गए ना, ला दीजिएगा। तो ये मैं जो है वो उसमें रखूँगी। तो ये पता नहीं क्यों मुझसे बन नहीं रही है, कोशिश करती हूँ मैं इसे बनाने की। ज़रा आप मोड़ देंगे इसे, ले, ये सफ़ेद तिल है, तो हस्बैंड को मोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। और जो है ये जो है वो हल्दी है, तो हल्दी को मैं जो है वो इस तरीके से पैक कर लूँगी। तो ये मैं बहुत आसानी से पैक कर लेती हूँ। तो हल्दी को जो है मैं इस प्रकार से पैक कर लूँगी। तो हल्दी, कुमकुम, चंदन जो है वो पूजा में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है वो हल्दी हो गई है। ये जो है चंदन हो गया है, पीला चंदन लिया है, क्योंकि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सत्यवान जी, गणपति जी, इनका विशेष पूजन होना है, बरगद जी, तो इसलिए मैंने जो है वो रखा है। ये जो है तिल भी पैक हो गए हैं। ये हमने कुमकुम रख ली है। तो इस टाइप की जो है कागज़ में ही पुड़िया बना ली है। और वहाँ मैंने यूज़ कैसे करूँगी ये भी मैं भी आपको बता देती हूँ। साथ ही साथ और क्या क्या ले जा रही हूँ ये भी दिखाती हूँ। बहुत सारी सामग्री है, तो मुझे लगा पहले मैं आपको मेन चीज़ें दिखाऊँ। तो ये कुमकुम, चंदन, हल्दी और ये जो है तिल मैं एक जगह रख दूँगी, जो कि मैं कलश का सामान अलग रख रही हूँ और कुमकुम, चंदन अलग रख रही हूँ। ये हम यहाँ आ जाते हैं, तो आप देखिए, ये मैंने जो है फेरी लगाने के लिए कच्चे सूत रखे हैं। ये कलावा रख लिया है, ये सत्यवान जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु जी के लिए, और जो है वो कलश के लिए मैंने जनेऊ रख ली है। तो ये जनेऊ जो है उन्हें लगेंगी, और इसको मैं अलग करूँगी और इसे मैं अलग करूँगी। तो इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। तो वहाँ मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बस सामान निकालती हूँ और मैं फटाफट जो है वो रख लेती हूँ। इससे मुझे फेरी डालनी है तो मैं इसे अलग रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इससे फेरी देनी है। और ये जो है वो हल्दी की मैंने जो है पार्वती जी बना ली है, क्योंकि गौरी गणेश की स्थापना होती है। तो मैंने हल्दी से बना के इसमें थोड़ी सी सूखी हल्दी डालकर छोड़ दी है, क्योंकि अगर मान लीजिए हल्दी क्या होता है ना, जल्दी सूख जाती है तो टूटने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं वहीं पानी डाल के, तो देखिए मैं नखून में भी हल्दी भर गई, तो मैं वहीं के वहीं जो है इन्हें थोड़ा सा और सेट कर दूँगी। तो इसे जो है मैं वो एक तरफ रख दूँगी, और वहाँ हम इनकी जो है वो स्थापना करके विधि विधान से जो है वो पूजा करेंगे। ये मैंने गणेश जी बना लिए, क्योंकि वहाँ मैं अपने बड़े वाले गणेश जी नहीं ले जा सकती थी, इसे थोड़ा मैं नज़दीक करती हूँ। बड़े गणेश जी नहीं ले जा पाऊँगी जो मंदिर में है, तो ये मैंने सिपाड़ी के बना लिए हैं। तो मैं इनका पूजन करूँगी, क्योंकि बिना गणेश पूजन के तो पूजा अधूरी होती है। ये इसमें मैंने घी भर लिया थोड़ा सा, और ये धूप बत्ती रख ली है। ये 3 बत्तियाँ रख ली हैं। एक कलश पे दीपक रखूँगी, एक से आरती करूँगी, और एक ये ब्रह्म जो है वो
बरगद के पेड़ के लिए 2 माचिस रख लूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना पूजा करते करते आपकी माचिस जो है वो गीली हो जाती है, तो गीली ना हो इसके लिए जो है मैंने इस प्रकार से जो है वो रख ली है। और ये भी मैं ऐसी जगह रख लूँगी जहाँ मुझे तुरंत मिल जाए, मुझे पता रहे कौन सी चीज़ कहाँ है। तो इस झोले का जो फ़ायदा है वो ये है कि मुझे पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो इसे मैं सबसे आखिरी में रखूँगी। अब मैं आपको दिखा दूँ कुछ और चीज़ें जो नीचे रखी जा सकती हैं वो दिखाऊँगी, जो ऊपर रखी जा सकती हैं ऊपर की चीज़ें दिखाऊँगी। ये देखें नारियल आए हैं, ये युवावस्था के नारियल हैं, तो ये लेकर आए हैं। और आवाज़ आपको आएगी बहुत अच्छा वाला जो है इसमें पानी है, तो ये मैं नारियल रख लूँगी। और इस झोले को ना मैं सामने ही रख देती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे कलश का सामान है, यहाँ पे मैंने कुमकुम चंदन और जो है वो जनेऊ वगैरह रख दी है। ये देखें फेरी लगाने वाला धागा कलावा जनेऊ रख दिया है, ये मुझे एक तरफ मिल जाएगा। नारियल मैं नीचे ही रखूँगी क्योंकि इससे मुझे तुरंत मिल जाएगा सामान। उसके बाद मैं रखूँगी क्या, इसके बाद मैं रख लेती हूँ वस्त्र इसलिए पहले रख देती हूँ या ऐसा करती हूँ इसके बाद मैंने टिफ़िन रख देती हूँ जिसमें प्रसाद ले जा रही हूँ। ये आप देखें अंकुरित चने मैंने बनाए हैं, ये हमारे यहाँ ठवाई बनती हैं, छोटी वाली पूड़ियाँ जो मंदिर में लगाते हैं। और मैंने बनाई है अशोक वर्तिका, जो कि प्रसाद की जो सामग्री मेन थी वो मैंने सब बनाई है। ये देखें आप, ये मैंने अशोक वर्तिका बनाई है, तो इन्हें भी रख लूँगी मैं। और ये ना मेरे पास एक टिफ़िन है, मैं उसमें पैक कर दूँगी। टिफ़िन बहुत रेयरली यूज़ नहीं हो, मगर रेयरली बहुत रेयर यूज़ होता है, जल्दी यूज़ नहीं होता, साल में एक आध बार मुझे लगता है ऐसी पूजा में ये यूज़ होता है। तो इसकी ना इस टाइप की लिड है, तो इसको मैं बंद करके जो है वो रख लूँगी। स्टील के हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ जो बेस्ट पार्ट इसका है वो ये कि ये स्टील का है। तो इसे मैं कर दूँगी पैक। मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप के टिफ़िन है ये, उससे क्या होगा ना ये बहेगा नहीं। तो ये इस टाइप का जो है वो टिफ़िन है और ये मैं ऐसे रख दूँगी इस तरीके से। तो ये टिफ़िन भी इसमें आ गया, तो क्या मोस्टली प्रसाद भी पैक हो गया। ये मैंने गुलगुले बनाए थे और बेसन के लड्डू जो कि घर के ही हैं, और मैं थोड़ा सा आगे खुआती हूँ। तो ये मैंने घर में ही तैयार किए हुए हैं और इसमें जो है मैं ढक्कन लगा के इसको भी जो है वो अंदर ही रख दूँगी क्योंकि ये पूजा में मुझे वहाँ पे यूज़ होंगे। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी एक टिश्यू पेपर इस तरीके से। ये प्रसाद का सामान हो गया। अब क्या रखना है, अब रखना है तेल। तो ये मैं थोड़ा सा जो है वो तेल यहीं साइड में दबा दूँगी, उससे ये फैलेगा नहीं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ श्रृंगार सामग्री, जो कि मैं एक अलग उसमें रखूँगी बैग में, जिससे मुझे फटाक से मिल जाए, कोई समस्या ना हो। तो ये आप देखें, ये है वो श्रृंगार सामग्री जो मैं माँ को अर्पित करूँगी। क्या क्या है वो मैं अभी रखते रखते आपको बता देती हूँ। तो इसमें देखें नेल पेंट है, और सॉरी टूट जाती है, बच गई। नेल पेंट है, आलता है, और जो है वो ये क्रीम है, और ये तेल है, और ये एक परफ्यूम मंगाया था मैंने, पाउडर है, ये सिंदूर है, ये जो है वो बिछिए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि पूजे में हमेशा ज़्यादा बिछिए चढ़ाया करें क्योंकि प्रसाद रूपी बांटने से भी आपको जो है उसका लाभ मिलता है। तो काजल है, मेहंदी है, कंघी है, तो जितना मुझे मिल पाया मैंने वो सब रखा हुआ है। ये बिंदी है, तो ये मैं लगाऊंगी और प्रसाद रूपी अपने लिए भी ले लूँगी। ये एक मैं दुपट्टा लाई हूँ, इसे मैं चढ़ाऊँगी और माँ से प्रार्थना करूँगी कि माँ मुझे भी आप अपनी तरह मेरे पति की भी लंबी आयु दें, और भगवान से प्रार्थना करूँगी। और इसे प्रसाद रूप में मैं मंदिर में से उठा लूँगी। ये मैं खुद के लिए ले रही हूँ और चढ़ा के माँ से जो है वो इसी में आशीर्वाद मांगूंगी। बंदेज का है, लहरिया मुझे बहुत पसंद आता है ये काम। और ये आप देखें, ये 5 मीटर वस्त्र हैं जो कि हम बरगद देव को पहनाएंगे पूरा। तो ये देखें आप, ये अलग 5 मीटर वस्त्र मैंने मंगवाया है। और एक ये चुन्नी है माँ सावित्री जी के लिए। ये एक जो है वो पीला कपड़ा है जिस पे हम जो है कलश की स्थापना करेंगे। ये एक ब्रह्मा जी के लिए सफ़ेद कपड़ा है, और ये जो है वो लाल कपड़ा है। तो ये जो है मैं इस प्रकार से इसी झोले में रख दूँगी। उससे क्या होगा, ये कपड़े मुझे हाथ के हाथ मिल जाएंगे और मैं हाथ के हाथ इनसे जो है वो पूजन कर लूँगी। तो यहाँ साइड में एक पॉकेट खाली बचती है, ये मैं इसमें लगा देती हूँ।
उससे मुझे दिक्कत नहीं होती है। पूजा के समय मुझे पता रहता है कि हाँ ये कपड़ा यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, और मैं हाथ के हाथ उठा के जो है वो पूजा कर लूँगी। ये मेरे बहुत ही प्यारे से एक सब्सक्राइबर हैं, उनका था ये रिक्वेस्ट कि दीदी प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत गजब होती है, हर चीज़ पूजा में कैसे इतना मैनेज करते हैं वो बताएं। ये चूड़ियाँ हैं जो कि लाल हैं, इन्हें मैं ऊपर इसलिए लग रही हूँ क्योंकि टूटने का डर रहता है। तो पहले मैं श्रृंगार सामग्री रख दूँगी, क्योंकि श्रृंगार सामग्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टूटने का डर रहता है। ये लाल और काली चूड़ियाँ हैं जो कि प्रसाद रूपी मैं खुद ग्रहण करूँगी, माँ से मांग लूँगी, माँ मुझे दे देंगी। और ये मैंने सब रख दिया है। अब मैं आपको कुछ मेन चीज़ें दिखा दूँ। ये आप दीपक देख लें, ये मैंने कलश पे रखूँगी, ये कलश के ऊपर दीपक जलाऊँगी। ये 2 दीपक मैंने आरती के लिए, कपूर के लिए, और एक और दीपक के लिए, ये मैं ले लेती हूँ और ये मैं साइड में रख दूँगी। और 1-2 दीपक मैं एक्स्ट्रा डाल देती ताकि अगर टूट जाए रास्ते में तो कोई दिक्कत ना हो, मेरे पास रहे। कहने का तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद मैं रखूँगी जो है वो फूल माला। तो फूल माला के लिए मैं पेपर फाड़ना भूल गई थी, और इस प्रकार का मैं ले लेती हूँ। ये कलश के लिए मैंने माला आप देखें सीधी सीधी घर में तैयार की, इसे बांधा नहीं है, फिर बांधूँगी। ये मेरी फ्रिज का जो छोटी वाली फ्रिज है उसका है, उसी में आगे लगता है, तो फूल वगैरह उसी में रखती हूँ। तो मैंने पहले ही 2-3 दिन से तोड़ना शुरू कर दिए हैं, तो इकट्ठा कर लिया है। तो ये पूजा के लिए पुष्प रख लूँगी, जो कि इतने पुष्प सफिशिएंट है। थोड़ा सा बचा लूँ क्योंकि फिर घर की पूजा के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी में कहीं कोने में डाल देती हूँ, क्योंकि ये सब सामग्री तो मुझे ऊपर ही चाहिए होगी। अब इसके साथ साथ मैं ये लोटा रख लूँगी तांबे का। इस वाले लोटे से धार बहुत अच्छे से जाती है, तो ये आप इस तरीके से करके यहाँ रखती हूँ इसमें। और एक ये थाली है, तो ये मैं थाली भी इसी में ऐसे रख दूँगी, क्योंकि इसी थाली में मैं सारी सामग्री निकाल के पूजा करूँगी। तो ये मैंने ऐसे रख दी है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये ढक गया। अब इसमें कई चीज़ें रह गई हैं रखने के लिए, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ 1 बाय 1, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे अलग ले जानी पड़ेंगी, तो वो मैं अलग रख लूँ। क्योंकि ज़रा सुने, ये केले हैं, प्रसाद के लिए मैं लाई थी, तो ये भी मैं इसी थाली में रख देती हूँ यहाँ पर। ज़रा ये उठा देना पत्ते, आम के भी दे दीजिए। तो ये फ्रेंड्स आप देखें, ये अशोक के पत्ते हैं जो कि पूजा के लिए आए हुए हैं। कलश स्थापना मैं करूँगी तो मैं इस झोले में जो है भी मोड़ के ऐसे रख देती हूँ, ये यूज़ में वहाँ आ जाएंगे। ये हैं कुछ पान के पत्ते जो मैंने पेपर में भिगो के रखे हुए थे, ताकि पानी में, ताकि ये ना दिक्कत ना करे, इस प्रकार से। तो इन्हें रख लूँगी, ये पूजा में जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ रख दूँगी। कुछ खुले पैसे रखूँगी, क्योंकि वहाँ मंदिर में चढ़ाने के और कलश में डालने के काम आएंगे। तो ये इस तरीके के पैसे हैं। तो जो मैं कपड़ों के से, यहीं बगल में एक पॉकेट है, ये है कहाँ गई, इसमें डाल दूँगी। इसके साथ साथ मैं एक ही नेक वाइप्स रखूँगी, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत होती है और ऐसे में कपड़े का इस्तेमाल नहीं करती मैं। ये कुछ मैं टिशू भी रख लेती हूँ, ये मैं अपने लिए रख रही हूँ। तो फेरी लगाते लगाते मुझे बहुत स्वेटिंग होने लगती है, इतनी कि मैं एकदम पानी में तर हो जाती हूँ। और ये लाई हूँ मैं पंखा, ये वाला बांस का, बिजना बोलते हैं, पंखा बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं। इसे मैं इसी में साइड में रख दूँगी और इसे मैं रख लूँगी कार में। और ये है कलश जो मैं लाई थी वहाँ भरने के लिए। तो ये है लगभग पूरी सामग्री जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसे मैं अलग से रख के ले जाऊँ, क्योंकि मुझे इसके टूटने का डर रहता है। मैं इसे हाथ में ही लेकर जाऊँगी। तो आशा करती हूँ कि वट सावित्री व्रत का ये तैयारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और देखिए, व्यक्ति अपने हिसाब से करता है, तो मैं इस हिसाब से कर लेती हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। और हाँ, एक मेन चीज़ मैं दिखाना भूल गई आपको कि जल की क्या व्यवस्था रहती है। तो वैसे नल में वो मंदिर में हैंड पाइप क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो ऐसे खट 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 चलता है, उसमें डंडा लगा रहता है, उस डंडे को हिलाते हैं तो पानी निकलता है। तो वो है, लेकिन वो मैं चला नहीं पाती हूँ और वो ना बहुत ही अजीब सा चढ़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 8 लीटर पानी इसमें आता है और ये यूज़ नहीं होता, ये ट्रबल में कभी कभी यूज़ हो जाए बात अलग है। तो ये इस तरीके से इसमें टोंटी है, इसी में भर के ले जाती हूँ। तो इसमें अच्छे से पानी रहता है। तो मैं वहीं जो है जब पूजा वूजा कर लेती हूँ, बचता है पानी तो हाथ वाथ धो लेती हूँ उससे, मतलब पूजा में इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के जो है वो इसे लेके जाती हूँ। तो ये है मेरी पूजा की सारी व्यवस्था।
था। जिनके यहाँ ये नहीं है, आप छोटे वाले डिब्बे जो आते हैं डोलची बोलते हैं, उसमें पानी ले जा सकते हो। तो ये मेरी वट सावित्री व्रत की मेरी तैयारी थी। और देखिए अपनी क्षमता के अनुसार करिए, ज़रूरत नहीं है इस बात की कि जो मैं कर रही हूँ वही आप करें। हाँ ये है कि जो तैयारी प्रिपरेशन का आइडिया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि आप शो ऑफ बहुत करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई छोटा बर्तन ले लें, स्टील का ले, कहने का मतलब पानी प्लास्टिक के बर्तन में ना ले जाएं पूजा के लिए। तो आप इस तरीके स्टेनलेस स्टील का, अंदर से भी स्टील है बाहर से भी स्टील है, तो आप जो इस तरीके का ले लें। कोई छोटी डोलची ले लें, या जल का, अगर आपके यहाँ जहाँ मंदिर में पानी की व्यवस्था अच्छी है तो आप फिर लोटा खाली लेके चले जाएं, वहाँ से भर लिया करें। हमारे मंदिर में भी है, लेकिन मुझे दिक्कत होती है, मैं चला नहीं पाती उसको, तो इसलिए मैं इसको लेके जाती हूँ। फिर पूजा से वो दूर लगा है पेड़ से, तो मुझे बार बार भागना पड़ता है सामान छोड़ के। अच्छा यहाँ लखनऊ में बंदर की भी समस्या है, तो आप बहुत रिस्क नहीं ले सकते। तो आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। साथ मैं कोशिश करूँगी, देखिए पूजा का वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं पूजा कर लूँ तो उसके बाद एक आपको क्लिप छोटी सी शेयर ज़रूर करूँगा आपके साथ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं दीदी शेयर ज़रूर किया करिए, अच्छा लगता है। तो जो जो देखना चाहता है इसी वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएँ।